अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की मतलब कि हमने जो आज प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, वो ये है कि हमने डाइस को रोल करना है और उसमें इंक्रीमेंट होता जाना है। ठीक है, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट जो होता है वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्या है कि हमने डाइस को रोल करना है और फिर जितनी दफ़ा वन आएगा, जितनी दफ़ा टू आएगा, एक से सिक्स के, वन से सिक्स के दरमियान, उतनी दफ़ा हमें ये काउंट करके बताएगा कि इतनी दफ़ा ये वन आया, इतनी दफ़ा टू आया, इतनी दफ़ा थ्री आया। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कोड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले कोड में हमने इंपोर्ट किया है रैंडम को। रैंडम हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करना था, इसलिए हमने रैंडम को इंपोर्ट किया। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 6 वेरिएबल्स बनाए हैं काउंट के नेम से। ठीक है, और उसमें इनिशियल कंडीशन हमने इनिशियल वेरिएबल्स जो होती है वो हमने 0 एंटर की है, 0 सेव करवाई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है, हमने यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में यूजर से इनपुट लिया, फिर उसको वॉल्ट में इस इनपुट को सेव करवाया, स्टोर करवाया एक लिहाज से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप लगाई है कि यूजर कितनी बार जो है रोल को इंटर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसको हम लगाया है नम रेडियंट रैंडम डॉट रेडियंट 1 से 6। इसका मतलब है कि हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है 1 से 6 के दरमियान में। उसके बाद इफ नम इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है। ठीक है, कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो फिर वो चलेगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन चल जाएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं इफ कंडीशन। इसमें क्या है कि नम अगर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, हमने जो यहाँ पे नम ये एक, देखो इसमें मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि यहाँ पे है कि रैंडम नंबर को जनरेट करना है 1 से लेके 6 तक, कोई भी नंबर जनरेट होगा। ठीक है, और उस नंबर को मतलब हम जब डाइस रोल करेंगे तो जब भी कोई नंबर आएगा, उसको रैंडम नंबर आएगा ना, तो उसको हम लोग नम में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और फिर इस नम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमने देखना है कि नम अगर इक्वल्स टू 1 मतलब नम के अंदर अगर 1 है तो काउंट 1 में एक इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर हमें देखना है कि नम में अगर वैल्यू 2 है, अगर वैल्यू 2 है, अगर 2 के इक्वल है तो उसमें फिर काउंट 2 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। अगर नम के 3 है तो काउंट 3 के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, अगर तो इसी तरह से अगर हमारे पास नम में जो 6 के इक्वल है तो हमारे पास काउंट 6 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि हमने डिस्प्ले करना है रिजल्ट, तो हमने ये प्रिंट करवाया डाइस डॉट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रजिस्टर को हमने प्रिंट करवाया, ये स्लैश इसलिए लगाया कि नीचे लाइन नीचे रखी है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास लाइन आई है तो कि एक साथ ही ना लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन्होंने प्रिंट करवाया है कि 1 फ्रीक्वेंसी, ये 1 मतलब कि डाइस 1 बार हमने किया है प्रिंट करके, मतलब कि हमने 1 जो है वो इतनी काउंट 1 का हमने एड्रेस दिया कि काउंट 1 में जो वैल्यू है उतनी बार 1 आया, काउंट 2 में जितनी वैल्यू है उतनी बार 2 आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको रन करके देखते हैं तो हमने कितनी बार डाइस का रोल करना है, हमने 50 बार डाइस का रोल करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, हमारे पास जो 1 है वो 8 टाइम्स आया है, जो 2 है वो 6 टाइम्स आया है, जो 3 है वो 10 टाइम्स आया है, जो 4 है वो 12 टाइम्स आया, जो 5 है वो 8 टाइम्स आया, और जो 6 है वो 6 टाइम्स आया। मतलब इसने रैंडम वैल्यूज को जनरेट करके दी है। ठीक है, और हमने इसको 50 टाइम्स रोल किया है। ठीक है, इतनी सी हमारी ये आज का मतलब कि था कोड था। तो थैंक यू सो मच।